गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वृत्त की स्पर्श रेखा के आगे के क्लास को देखेंगे। इससे पहले तुम्हारा एक वीडियो बना दिए इस टॉपिक से, तो वीडियो देख लेना, तभी वीडियो देखना, तब अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो आगे के पॉइंट को समझते हैं। आगे के पॉइंट को समझने से पहले कुछ बात पहले जानते हैं, तुम सब जानते भी होगे, तो हमें बताना भी जरूरी है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कोई त्रिभुज की। मान लिया जाए कोई त्रिभुज है, हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो याद रखना, जब मुख्य रूप से त्रिभुज में दो भुजा यानी दो रेखा, एक हो गया रेखा देखो ए बी, एक रेखा बी सी, कहीं पर जब दो रेखा मिलती है तो एक कोण का निर्माण होता है। जैसे देखो ये रेखा आ रहा है ए बी, एगो बी रेखा, यहाँ पर मिला कि नहीं, तो एक कोण का निर्माण हो रहा है यहाँ। तो यही बता रहा है कि जब दो रेखा आपस में मिलता है एक जगह, तो वहां एक कोण का निर्माण करता है। देखो कोण का सिंबल कैसे होगा, देखो ये टेढ़ा है कि नहीं, ये टेढ़ा आएगा, ये सीधा रहेगा, ये कोण, इसको क्या पढ़ेंगे, कोण। अब हमको बी कोण लिखना है, तो याद रखना जिस कोण को लिखना रहता है उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं। कहा, बीच में लिखते हैं। तो या तो इधर से लिखो ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। चलो नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं कोण, इधर से भी लिख सकते हैं सी बी ए, सी बी ए। जो कोण के लिखना रहेगा उसको हमेशा हम बीच में लिखना चाहते हैं। तीसरा, या शॉर्टकट में डायरेक्ट तुम कोण बी लिखो। तो हम समझाना चाह रहे हैं, ये सब तुम सबको मालूम होगा, लेकिन थोड़ा बताना जरूरी है, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ज्यामिति में। तो कोण हम बी को या तो इस तरह से लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है, नहीं तो इधर से स्टार्ट करेंगे सी बी ए, एक ही चीज है। और ए सॉरी कोण बी, तीनों तुम्हारा इसी का नाम लिखे, यही कोण के, ठीक ना। मान लिया जाए ये कोण 30 डिग्री है, ठीक ना, तो ये लिखा हुआ भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। यानी एक नाम को हम कोण में 3 टाइप से लिख सकते हैं, ठीक ना। अब जैसे हमको सी लिखना है, सी, तो सी को क्या लिखेंगे ए सी बी, कोण ए बी सी, ठीक है। या इसको लिख सकते, सॉरी ए बी सी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हमको सी ना लिखना है, ए सी बी, ए सी बी, क्लियर। अब देखो यहां से स्टार्ट किए थे, अभी इधर से भी हम लिख सकते हैं कोण बी सी ए, अभी इधर से गए हैं कोण बी सी ए। अब इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीधे कोण सी, ठीक ना। तो हम सी को ये तीनों तरह से लिख सकते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन में चाहे ये वाला दे देगा, चाहे ये दे देगा, चाहे ये देगा, ये देगा तो सिंपल है कि कोई दिक्कत नहीं, कौन सी बोल रहा है तो सी, लेकिन ऐसा दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, हमको सी बीच में देखना है, जो बीच में रहेगा उसके कोण के बारे में बात बोल रहा है, ठीक ना। चलो अगला हम ए को लिखना चाहते हैं, मान लीजिए इसको कोण 40 है, क्या है 40, ये भी बराबर 40 होगा, ये भी बराबर 40, ये भी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। अब हम ए को लिखना चाहते हैं, तो ए के कैसे लिखेंगे, बी ए सी, कोण का सिंबल होता है बी ए सी, इसी को लिख सकते हैं। अब क्या इधर से सी ए बी, किसी भी हालत में हमको बीच में लिखना है, सी सी ए बी। अब एक और शॉर्टकट में खाली हम लिख सकते हैं कोण ए, ठीक ना। तो कोण लिखेला समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देंगे, उसके बाद आगे के पॉइंट को समझेंगे। जब तक ये सब नहीं अच्छे तरह से जानेंगे, तुम्हारा ज्यामिति बहुत हार्ड चैप्टर होता है, समझ में फिर नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक ना। अब एक बात आप बताओ, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 100,
80, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ये होता कि नहीं? तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज में 180 होता है। तो बताओ 30 और 40 कितना हो गया? ये दोनों मिलकर 70 हो गया कि नहीं? ये दोनों मिलके 70 हो गया। तो ये जरूर 110 होगा, तब ना ये हो जाएगा तीनों मिलाकर 180। यानी कोण ए बराबर कितना होगा? 110। 110। हम इससे यह बताना चाहते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ रहेगा तो तीसरा अपने से निकल जाएगा। जैसे दो कोण दिया हुआ था ना, तो तीसरा निकल गया कि नहीं? चलो, तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखे हैं कि कैसे हम कोण को लिखें। तो एक कोण को हम 3 तरीका से लिख सकते हैं। उसके बाद कैसे हम दो को कोण दिया हुआ रहेगा तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। ये सब तो आता ही होगा, लेकिन जानना जरूरी है। चलो अब आगे के पॉइंट इस पर एक और समझो। पी क्यू आर, अभी क्या है? पी क्यू आर। तो हमको कोण क्यों लिखा हो, तो कोण लिखेंगे इसको बीच में रखना है। तो पी क्यू आर ही हो गया। इसी को लिख सकते हैं अपनी इधर से आर क्यू पी। इसी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं कोण क्यू। अब इसको लिखना है कोण पी आर क्यू। इसी को लिख सकते हैं क्यू आर पी। ठीक है, इसी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं कोण आर। ठीक है, कोण अब पी को लिखना है तो क्यू पी आर। इसी को लिख सकते हैं आर पी क्यू। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्यू पी। तो हम कोण को लिखने के लिए सीख गए हैं। अब आगे के पॉइंट को समझो। किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 80 डिग्री है, तो कोण बी बराबर भाट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी त्रिभुज के ए बी सी, यानी ए बी सी त्रिभुज है तुम्हारा, पढ़ लो आराम से। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कोण ए बराबर 60 डिग्री। चलो ए भी जो 60 दे दो। ठीक है, कोण सी बराबर 80, यहाँ 80 हो गया। तो कोण बी बराबर भाट पूछ रहा है। कोण बी बराबर भाट। तो हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मिलाकर 180 होता है। कितना होता है? 180। तो बताओ ये दोनों के जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा कि नहीं? तो हमको 180 रुपया जाने में 40 रुपया घट रहा है कि नहीं? यानी जरूर कितना रुपया होगा? 40 रुपया होगा। इसका मतलब कोण बी बराबर कितना होगा? 40 डिग्री। कंप्लीट। चलो ये तो मालूम ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। एक है तुम्हारा समकोण त्रिभुज। तुम्हारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये तो सब जानते हो, क्योंकि इससे एक चैप्टर है तुम्हारा त्रिकोणमिति का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये तो सब जानते होंगे। याद रखना, समकोण त्रिभुज जब 90 होता है तो कोई एक लाइन दम लंब वाला क्या होगा? सीधा दम।
ये होगा 90। समझ में आ गया ना, ए बी सी। जब भी समकोण बोल देगा, क्या बोल देगा, समकोण त्रिभुज, तो तुम्हारा फिगर ऐसी बनेगा। भले नाम चेंज रहेगा लेकिन तुम्हारा त्रिभुज का फिगर ऐसे बनेगा समकोण में। याद रखना, भले ही नाम कुछ भी रहे, कि क्यों और कुछ भी रहे, लेकिन एगो 90 डिग्री का सिंबल है, ऐसे देते हैं ना, ये 90 डिग्री का सिंबल है, लिखा रहे चाहे मत रखा रहे, अगर ऐसा सिंबल तुम्हारा दिया हुआ है तो वो 90 डिग्री का है। क्लियर। अब देखो ये वाला क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे ही रिलेटेड तुम्हारा अगला पॉइंट है। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ये तो मालूम होगा, ए वाला ए वाला ए वाला, यानी भुजा कौन है, ए बी, बी सी और ए सी। अब सब तुम सबको तो मालूम होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और यह समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये तो बचपन में पढ़ना था तुम्हारा कि 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा यानी ए सी, क्या होगा ये तुम्हारा कर्ण, और यह सबसे बड़ी भुजा यानी तुम्हारा इससे भी बड़ी और इससे भी बड़ी, और जो नीचे रहता है जिस भुजा पर लंब है यानी ए बी लंब, लंब का सिंबल कल ऐसे बताए थे ना, कौन पर है, बीसी पर, तो जिस पर लंब होता है वो आधार होता है, यानी ये कर्ण हो गया, अब बीसी क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, लंब। शॉर्टकट में एल लिखेंगे इसको और 0 देंगे, आ दे के 0 देंगे, कर्ण को शॉर्टकट में नहीं लिखा जाता, कर्ण को कर्ण। तो इतना तो सभी को मालूम होगा, लेकिन सबसे पहले इसका एक ही बात याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और जिस पर लंब होता है वो आधार होता है, यानी बीसी पर तुम्हारा लंब है तो ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, ये तुम्हारा लंब हो जाएगा। ठीक ना, इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन भी ज्योमेट्री में पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी दोनों छोटा कौन है, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी को तुम्हारा क्या नाम दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक ना, पढ़ेंगे ही ज्योमेट्री में ही तुम्हारा सिद्ध करने के लिए आता है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो सिर्फ हमको इस समय हमको ये पता करना है कि बड़ी भुजा के स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यहां से हम तुमको देखो ध्यान से, यहां से हम कर्ण निकालना चाहते हैं, देखो यहां से कर्ण, एक बात बताओ, जब किसी पर से हम स्क्वायर हटाते हैं, देखो इस पर से स्क्वायर हटाना है कि नहीं, तो वह बराबर के दूसरी तरफ रूट चढ़ता है, यानी रूट, लंब शॉर्टकट में लिखना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, ठीक ना। चलो तो ये तुम्हारा हो गया क्या, 2 फार्मूला हो गया कि ना यहाँ से, यानी कर्ण का स्क्वायर, अगर स्क्वायर लेंगे तो इधर रूट नहीं लेंगे, अगर इधर स्क्वायर नहीं लेंगे तो इधर रूट लेंगे, ये सब तो मालूम ही होगा।
अब देखो दो फार्मूला तो यहां से निकल गया, पहले आराम से सीखो, उबियाना मत, ठीक ना, क्योंकि अगला पॉइंट सीखने के लिए हमको तो समझाना पड़ेगा। बाकी तुमको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, लेकिन समझाना हमको काम है कि नहीं। अब एक के चलान पूरा नहीं ना छोड़ सकते हैं। चलो अब देखो यहीं से ही हम लंब निकालना चाहते हैं, तो एक बात बताओ, लंब निकालना चाहते हैं तो ये अपने तरफ से इसको तो इन्हें बैठाएगा, ठीक ना, तो इधर बैठाएगा तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर पहले से है, और ये वाला सॉरी ये प्लस में तो आगे कुछ नहीं होगा, माइनस में स्क्वायर, इधर कुछ बच गया लंब। यानी यहां से पता चल रहा है कि लंब का स्क्वायर ले रहे हैं, यानी छोटा भुजा निकाल रहे हैं। देखो समकोण त्रिभुज में तो एक को बड़ा होता है, खाली कर्ण वाला कर्ण खाली बड़ा होता है, ये दोनों तो छोटा छोटा है, छोटा भुजा है कि नहीं, ये भी छोटा भुजा है। तो देखो याद कैसे करना है, अगर छोटा भुजा निकालना रहेगा तो बड़का भुजा में से एगो और जोड़ने वाला नहीं है, उसको घटा दो। देखो छोटा भुजा लंब निकालना है ना, तो बड़का में से ई वाला के घटा दो, ठीक ना, आधार को घटा दो, कंप्लीट। अगर इसी को हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट, रूट जब ले लिए तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी तुम्हारा लंब बराबर हो गया अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कंप्लीट। तो यहां से भी तुम्हारा दो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, यानी फॉर्मूला। उसी प्रकार अब क्या निकालेंगे, आधार, तो आधार निकाल के तो अपने तरफ से लंब को इधर बैठाएगा, तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद लंब को इधर बैठाएगा तो माइनस में होगा, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा कि नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का आधार सिर्फ स्क्वायर नहीं, क्योंकि रूट ले लिए। तो देखो यहां से भी तुम्हारा दो फार्मूला आ गया, ये सब फार्मूला सिंपल है। अब देखो क्या बताना चाहते हैं, इतना तो कैसे आज मालूम है, लेकिन इतना कुछ नहीं याद रखना है। देखो क्या याद रखना है जो तुम्हारा बताते हैं, इतना तो सिखाएं कि इसी फार्मूला से आधार भी और लंब के भी फार्मूला निकाल सकते हैं। याद इसमें क्या रखना है, देखो याद रखना है कि अगर बड़ा भुजा निकालना है, देखो स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, तो दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर को लेंगे, समझ में आ गया। बड़ा भुजा के लेना है तो दोनों छोटा भुजा के बीच में जोड़ के चिन्ह रहेगा। अगर छोटा भुजा कोई निकालना है, मान लीजिए लंब निकालना है तुम्हारा, तो बड़का में से घटाना है, बड़का यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब निकालना है तो आधार घटाना है, कंप्लीट। यानी एगो और छोटा भुजा क्या निकालना है, आधार, शॉर्टकट में लिख रहा है। तो छोटा भुजा ना निकालना है तो बीच में माइनस के चिन्ह होगा, तो बड़का में से छोटा को घटाना है, ठीक है। यही तीन गो मुझको मेन रूप से मुख्य रूप से याद रखना है, क्या है, सिंपल है। अगर बड़ा भाई को निकालना है तो दोनों छोटा भाई को बीच में जोड़ना होगा, ठीक है। अगर छोटा भाई निकालना है तो बड़का भाई में से छोटा को घटाना होगा, छोटा भाई निकालना है तो बड़का भाई में से छोटा भाई को घटाना है, कंप्लीट। तो मुख्य रूप से यही, अगर इधर स्क्वायर लेंगे तो इधर से रूट हटा देंगे, क्लियर। चलो तो अगला पॉइंट अब समझते हैं, जो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगला पॉइंट समझना,
चलो अब ध्यान से देखो, यहां से तो तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़े। कल हम बताए थे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी तुम्हारा यहाँ क्या है 90 डिग्री। एक और फिगर ले लेते हैं। देखना ध्यान से, यहाँ एक के बिंदु पर टच करा है, इतना दूर है तो उससे मतलब नहीं है। चलो अब देखो इससे क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है इस बार ही। अगर एक मिनट, चलो देखा जाए। देखो इस पॉइंट से समझो क्या कर रहा है। अगर कोई वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो बताओ। ये तो आर है, आर मतलब क्या है त्रिज्या, त्रिज्या हुआ कि नहीं तुम्हारा। अब एक बात बताओ, जिस पर लंब होता है, बताए थे जिस पर लंब होता है वो आधार होता है कि नहीं, यानी ये तुम्हारा आधार होगा। कौन, ये क्या है तुम्हारा स्पर्श रेखा है कि नहीं, स्पर्श रेखा तुम्हारा क्या होगा आधार, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बढ़ रहा है और 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में यहाँ था ना, और 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है, तो ये क्या होगा तुम्हारा कर्ण। क्लियर। ये तुम्हारा त्रिज्या कुछ हो जाएगा लंब। समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर एक वृत्त के अंदर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो देखो ये हो गया तुम्हारा आर, ये आर है तुम्हारा, ठीक ना, उल्टा बन रहा है, देखो सुनो ऐसे है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, और जिस पर 90 होता है वो क्या होता है आधार होता है। तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा क्या कर्ण, ये हो गया तुम्हारा आधार, ये हो गया तुम्हारा लंब। अब इससे क्या करेगा तुम्हारा कोई एक क्वेश्चन देगा, या तो उसमें बोल देगा स्पर्श रेखा निकाले, तो स्पर्श रेखा तो ही ना हुआ, कोई बिंदु से एक बिंदु से गुजर रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा आधार निकालने का रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कह देगा त्रिज्या, तो त्रिज्या का मतलब लंब निकालना है। अगर कह देगा केंद्र से बाह्य बिंदु P की दूरी निकाले, केंद्र से बाह्य बिंदु P की दूरी निकाले, तो कर्ण निकालना है। जैसे देखो तुम्हारा इस बार क्वेश्चन पूछा है, करवाते क्वेश्चन, क्वेश्चन से तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है तुम्हारा 2021 में पूछा ही, ठीक ना, करा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ऑप्शन ए में तुम्हारा था 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में तुम्हारा
8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी में तुम्हारा, ऑप्शन डी में तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। देखो, घबराना नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन अगर जोन चैप्टर पढ़ा दिए उससे एक का क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो, जैसे बोलता है जैसे करो। जैसे बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो ध्यान से, हमको पता है कि वृत्त है तो जरूर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो इसको पहले आराम से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पार लेंगे। यानी ये कितना है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो आगे। और बड़ा लेना चाहते तो ले लो ना। चलो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या माने आर। आगे पढ़ो, वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त के केंद्र कौन है? ओ से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से। देखो वृत्त के केंद्र से यानी यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, यहां से तुम 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, एगो कोई बिंदु होगा, मान लिया जाए कोई नाम ले लो पी। स्थित कितना सेंटीमीटर है? देखो केंद्र से कितना दूरी पर है ये? केंद्र से कितना दूरी पर बिंदु है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब यहां से बिंदु से खींचो वृत्त पर स्पर्श रेखा। देखो टेढ़ा हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये कहां टच कर रहा है? यहां पर ये टच कर रहा होगा, ठीक है ना? ऐसे होगा वृत्त, यहां पर ही टच कर रहा है स्पर्श रेखा। समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा था। बोल रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पा ले। कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी हम यहाँ कोई बिंदु पी मान लिए, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब यहाँ से वृत्त पर खींच दिए, तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचते तो एक बिंदु जो टच करता है, और वह कहाँ टच करता है? त्रिज्या बिंदु। समझ में आ गया? वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, स्पर्श रेखा पूछा है ना, तो स्पर्श रेखा कौन होता है? यही ना स्पर्श रेखा तुम्हारा, कौन है? यही। तो एक बात बताओ, ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलकर कौन सी डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री, है कि नहीं? यहाँ एगो नाम ले लो, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं? तो बताओ स्पर्श रेखा नहीं निकलेगा? स्पर्श रेखा कहे का मतलब कौन चीज? तुम्हारा 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और ये कौन हो गया? लंब हो गया, ये आधार। तो यानी सबसे पहले ही पता करो कि छोटा भाई निकाल कर है कि बड़ा भाई। तो बड़ा भाई तो तुम्हारा देवल है 10, यानी छोटा भाई निकालना है। तो छोटा भाई निकालना है तो क्या करेंगे? बड़का में से छोटका को घटाएंगे, यानी स्पर्श रेखा क्या हुआ तुम्हारा? स्पर्श रेखा। लिखना कुछ नहीं है, आराम से फिगर अगर बना दिए तो लिखना तुम्हारा उचित नहीं है। डायरेक्ट लिखो पीए। पीए बराबर क्या होगा? बड़ा भाई में से, यानी बड़का भाई में से, बड़का भाई हुआ कि नहीं कर्ण का स्क्वायर, बराबर छोटा भाई 6 का स्क्वायर, तो 100 होगा। ये कितना होगा? 36। 64। 64 के कितना निकलता है? 8 निकलता है कि नहीं? 8 सेंटीमीटर। बस तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? तुम्हारा 2021 में अभी भी पूछा है, उसको भी करवा देते। तो समझ में आ गया कि नहीं? इसमें से कोई भी भुजा पूछ सकता है केंद्र से बाह्य बिंदु पी की दूरी, तो समझ जाना कि हमको कर्ण निकालना है, यानी बड़ा भाई निकालना है। पूछ सकता है त्रिज्या, तो छोटा भाई निकालना, तो छोटा तो बड़का में से छोटा घटाना है, इसलिए बताना पड़ा, वो वाला पॉइंट आ गया। चलो इससे एगो दो और क्वेश्चन करवाते हैं। दिया हुआ है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु
किसी बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए में तुम्हारा है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। चलो अब जैसे बोलता पहले वैसे करते हैं। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से, पहले वृत्त बना लेते हैं आराम से, हो गया। केंद्र एगो ले लेते हैं, वो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इतना हम 5 सेंटीमीटर ले लिए पूरा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर किसी बिंदु ए से, देखो ये बिंदु के अभी नाम दे दिया तुम्हारा ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वो खींच लो स्पर्श रेखा, एक बिंदु का टच, बिंदु है यहां टच है, कोई बिंदु कर रहा है तुम्हारा एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु टच कर रहा है यहाँ। चलो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना देवल है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या देखो, बोलते हैं ना वृत्त की त्रिज्या, तो इसको मिला देते हैं बिंदु पर। अब बताओ यहाँ तो 90 हो गया, यानी कहने का मतलब है तुम्हारा फिगर ऐसे हो लेकिन नहीं ऐसे, ये तुम्हारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ये कुछ सीधा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कंफ्यूजन नहीं होना। ये तुम्हारा कुछ है सीधा देवल है तो उससे कोई मतलब नहीं लेना है, ऐसे तुम्हारा देवल है, ठीक ना। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है 90 डिग्री, तो याद रखना जब भी 90 डिग्री के सामने बात होगा तो कर्ण होगा, कर्ण तुम्हारा कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये तुम्हारा त्रिज्या है यानी आर, ये तुम्हारा वृत्त की स्पर्श रेखा कितना है 4, क्योंकि बाह्य बिंदु से ये वृत्त की स्पर्श रेखा कल वाला वीडियो में बताए थे कि क्या होता है स्पर्श रेखा होता है। तो हमको त्रिज्या यानी OA ज्ञात करना है, यहाँ पर कोई नाम रख लो, इसको हम P रख लेते हैं, है कि नहीं। तो OP बराबर, अब एक बात यहाँ ध्यान देना है कि छोटा भुजा है कि बड़ा भुजा है, तो बताओ बड़ा भुजा तो ही ना हुआ 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हुआ कि नहीं। तो बड़ा भाई में से छोटा भाई को घटाना है, जब छोटा भाई को निकालना रहता है तो यानी 5 के स्क्वायर में से छोटा भाई को घटाना होगा 4 के स्क्वायर, तो तुम्हारा ओपी भी लिख सकते हैं ना, तो त्रिज्या भी लिख सकते हैं 25 16, 25 में से 6 गया 9 के वर्गमूल कितना आता है 3 सेंटीमीटर, यही तुम्हारा क्या गया ओपी का मतलब कौन सी त्रिज्या, 3 है शुरू में ही ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो बस ऐसे दिया। देखो इसका एक और क्वेश्चन लास्ट एगो करते उसके बाद आगे के टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। ये सब पॉइंट क्लियर कर लेंगे तो चैप्टर तुम्हारा एक दिन में समाप्त हो जाएगा, चैप्टर लगी टेंशन नहीं लेना है, ये सब समझो चैप्टर हो रहा है। क्वेश्चन जो करा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र
केंद्र से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दूर स्थित स्थित एक बिंदु P से स्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो अब तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, वो हो गया त्रिज्या का कोई नाम, ये रख लो। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P यानी P से स्पर्श रेखा के नाम। देखो स्पर्श रेखा क्या कहते हैं, वो स्पर्श रेखा खींच दो तुम अपने से, ठीक ना। स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा बिंदु यहाँ टच कर रहा है, समझ जाना, ठीक ना। स्पर्श रेखा खींच रहा, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करे, यानी ये वाला तुम्हारा ज्ञात कर रहा है, यानी PA। तो बताओ PA बड़ा कुछ होगा, ये 90 हो जाएगा, यानी कर्ण, ये हो गया लंब, यानी PA कुछ हो गया, छोटा भाई कर रहा है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 यानी 16 मतलब 4 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो अब अगला पॉइंट समझो, यानी इससे हम क्या सीखे, पॉइंट। इससे हम यही सीखे पॉइंट कि अगर कोई वृत्त है R त्रिज्या वाले एक स्पर्श रेखा R त्रिज्या वाले एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो EOPA एक समकोण त्रिभुज होती है। जब समकोण त्रिभुज होगा तब पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर लंब वाला ये सब होगा। क्लियर, ये पॉइंट सीखे, ठीक ना। या तो ये भुजा कहेगा निकालेला, कभी ये भुजा कभी ये भुजा, देखे ना। चलो इससे पूछा था, इस बार ही पूछेगा इससे। अगला पॉइंट को समझते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा, देख लेते हैं। अच्छा ये वाला है, देखो अगला पॉइंट क्या है। मान लिया जाए अब समझो एक बात, ठीक है। अब हम दो गो स्पर्श रेखा खींचे किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ठीक है। अब दो गो त्रिज्या है, ये केंद्र वो है तुम्हारा, ठीक है ना। तो अब देखो इसका क्या होता है, एक बात बताओ,
ये तो 90 है कि नहीं। त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा, ये भी 90। इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक ना। तो ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, ठीक ना। अब इसका एक अलग ही फिगर बनाते हैं, यानी ऐसे है तुम्हारा, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। देखो कंप्लीट है, ये वाला हो गया तुम्हारा, ये वाला, ये हो गया तुम्हारा, ये वाला, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा। तो ये है ए बी ओ ए। एक बात बताओ तो, ये चतुर्भुज है कि नहीं, क्या है, चतुर्भुज। तो याद रखना, चार भुजा वाले को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अब ये क्या होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का नियम होता है, जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोना का मिलाकर, त्रिभुज के तीनों कोण के मिलाकर 180 डिग्री होता है, तो उसी प्रकार तुम्हारा चतुर्भुज के भी चार कोणों का योग 360 होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। याद रखना, कंप्लीट। बताओ, यानी जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का मिलाकर 180 होता है ना, उसी प्रकार चतुर्भुज का चारों कोणों का मिलाकर 360 होता है। अगर बाय द वे एक चतुर्भुज है तुम्हारा पी क्यू आर एस, क्या है, पी क्यू आर एस, ये तुम्हारा 70 डिग्री, ये तुम्हारा 80 डिग्री, ये तुम्हारा 50 डिग्री, ठीक ना। तो अब बताओ, कोण एस पूछ देगा, कोण एस बराबर, तो हमको पता है कि ये चतुर्भुज है, तो चारों कोणों का मिलाकर 360 होता है। तो पहले ये तीनों जोड़कर देख लेते कि कितना होता है। तो देखो 80 या 70 150, ठीक ना, और 50 200 हो रहा है कि नहीं, तीनों मिलाकर तो 200 हो रहा है। हमको 360 चाहिए कि नहीं, तो हमको 160 घट रहा है, यानी 160 डिग्री होगा। समझ में आ गया, ये कितना होगा, 160 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन इससे है। अब बताओ तुम यहाँ, अब इस पॉइंट पर आते हैं। क्लियर हुआ ना ये, बस कुछ ना, जिस प्रकार से 180 होता था उस प्रकार से ही 360 होता था। तीनों के देवल था, तो हम तीनों के जोड़े तो पता चलेगा कि 200 है, तो 160 है, चौथा कोण होगा। याद रखना, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 होता है। अब देखो ध्यान से, ये वाला ये भी तो एगो चतुर्भुज है, देखो तो ध्यान से, ए बी ओ पी, ये भी चतुर्भुज है। अब एक बात बताओ, ये तो 90 है, ये तो बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई त्रिज्या के एक छोर पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो 90 है, ये भी 90 है। देखो ध्यान से, ये 90 और ये भी 90, यानी कहने का मतलब है कि ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 90 या ये 90 मिलकर कितना हो गया, 180, ठीक ना। अब एक बात बताओ, ये कोण ओ प्लस कोण पी, ये दोनों मिलके भी तो 180 होगा, है कि नहीं। काहे कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 हो रहा है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का सभी कोणों का मान कितना होता है, 360। तो 180 रुपया ये दोनों में हो गया है, तो ये दोनों भी अगर 180 होगा तो 360 हो जाएगा कि नहीं। देखो 180 180 है कि नहीं। भले ही ये अगर मान लिया जाए हम इसको 100 डिग्री ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 100 डिग्री, तो ये वाला मिलके हम जानते हैं कि 180 होता है। देखो कोण ओ और कोण पी मिलकर 180 होता है।
तो ये 100 है तो जरूर 80 होगा, ठीक ना। अगर ये 50 है तो 180 है तो ये 130 होगा, कंप्लीट। यानी ई कोण मिलकर 180 होगा, यही बात हम समझाना चाहते हैं। अगर हम बाई देवे, ई कोण तुमको दे दिया 120, तो बताओ 180 पुराना है, ई वाला मिला के तो 60 होगा कि नहीं, कंप्लीट। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये क्या हम पॉइंट समझाना चाह रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसके द्वारा बनाया गया चतुर्भुज का निर्माण होता है। क्या होता है, चतुर्भुज का निर्माण होता है। अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, इस बार पूछा था जे, उसके बाद ये पॉइंट को लिखा देंगे। क्लियर ना, सिर्फ इतने याद रखना है कि वृत्त पर अगर दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, अगर दो गो त्रिज्या रहेगा तो दो गो त्रिज्या दो गो स्पर्श रेखा मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण करेगा। जब चतुर्भुज का निर्माण करेगा तो 360 डिग्री होता है सभी कोण मिलाकर, तो ये दोनों तो 180 हो गया। ये वाला बोले की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना दिमाग में ही काम करना होगा कि जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये तुम्हारा 90 डिग्री देगा नहीं, तुमको खुद पता होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो कल के वीडियो बहुत अच्छी तरह से इसको बताए थे, आज के वीडियो बताए थे। देखो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, यदि ये तुम्हारा 2021 में ये भी पूछा है, 2021 में पूछा है, यदि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टीए और टीए तथा टीबी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर व्हाट। ऑप्शन ए में 90 डिग्री, ऑप्शन बी में 110 डिग्री, ऑप्शन सी में तुम्हारा 70 डिग्री, ऑप्शन डी में तुम्हारा 140 डिग्री। देखो अब इसको अब बनाते हैं। करा यदि ओ केंद्र वाले वृत्त, तो जब ओ केंद्र वाले बोले तो ओ केंद्र वाले बना लेते वृत्त, ठीक है। उसके बाद कर रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में टीए तथा टीबी दो स्पर्श रेखा, देखो दो स्पर्श रेखा तो बाह्य बिंदु से तो खींचा जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ ए लेंगे है कि नहीं, तो टी ए तो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ टीबी होगा। अगर बी लेंगे तो टीबी ना स्पर्श रेखा हो रहा, तो याद रखना बाह्य बिंदु कौन लेना है, ये भी बात है जरूरी है, फिगर भी बनाना है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब दोनों में सेम रहेगा ना, देखो टी इसमें भी है और टी इसमें भी है, तो समझ जाना कि बाह्य बिंदु टी है। क्लियर, तो ए हो जाएगा तुम्हारा यहाँ, बी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ,
तो यहां से यहां मिला लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब दोनों में टी टी मिला रहेगा तो समझ लेना कि टी बाय बिंदु है, दोनों में जो मिलेगा। इस तरह है कि देखो कोण ए टी बी, हम बोले थे जो बिचला रहेगा उसके बारे में बोल रहा है, यानी टी विजन कोण बढ़ रहा है, क्या विजन कोण बढ़ रहा है, टी विजन। तो टी विजन कितना कोण बढ़ रहा है, देखो टी विजन कितना बन रहा है 70, 70 बना है कि नहीं। चलो इतना याद रखना, हमको कोई मतलब नहीं, हमको बीच वाला देखना रहता है कोण में। ए टी बी, देखो ई रेखा और ई रेखा मिला, तो जब दो रेखा एक जगह मिलता है या दो भुजा एक जगह मिलता है, के कोण का निर्माण होता है। तो हमको इतना से मतलब नहीं है, जो बीच में रहेगा तो समझना उसके बारे में बोल रहा है, क्लियर। चलो आगे बताओ, कोण ए ओ बी, तो क्या पूछ रहा है, ओ बिजुन, ठीक ना, यानी कहाँ पूछ रहा है ये, ओ बिजुन। तो अभी जस्ट बताए हैं कि ई वाला मिला के कितना होता है 180 होता है कि नहीं। तो बताओ ई 70 है तो ये 110 होगा तब ना, ये मिलकर 180 होगा। तो तुम्हारा कौन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 110 कंप्लीट। ई पूछेगा, अगर ई वाला दे देगा तो ई पूछेगा, ई देगा तो ई पूछेगा, इतना ही कंप्लीट है, समझ में आ गया। चलो तो इससे तो पता चल रहा होगा। तो ये पॉइंट क्या था, जो पॉइंट हम लिखवा देते हैं, एक को चुनाव करवा दे, इससे देखते हैं एक और होगा तो। इसमें तो शायद नहीं है, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। हाँ एक ही क्वेश्चन और, इसको एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। जो वो भी आना मत, हमको सीखने से काम है, ठीक ना। ऐसी 90 प्लस नहीं टाइटल दे दिए, आराम से डिटेल से कोई चीज भी हम सिखाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है टीपी तथा टीक्यू किसी बाय बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो कोण ओ टी पी का, कोण का सिंबल है, ठीक ना, कोण ओ टी पी का मान किसके बराबर है। ये भी तुम्हारा पूछा है कौन ईस्वी में, 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा है। ए में है 40 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 50 डिग्री, डी में है 60 डिग्री, ठीक ना, डी में है 60 डिग्री। 16 बनाओ इसको कुछ देरी। चलो देखो टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से, ये बोल दिया है बाह्य बिंदु टी से, तो हमको कोई टेंशन नहीं है, यानी एक बाह्य बिंदु है टी,
ठीक ना। देखो टी पी यानी यहाँ पी है और टी क्यू यहाँ कुछ होगा क्यू, मिला लेते हैं। केंद्र हो गया यू, इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 90 हो जाएगा, ये तो 90 हो जाएगा। आगे देखो, जिसका केंद्र वो है, ठीक है, पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा भी खींच दिए। पी ओ क्यू, देखो बीच वाला ओ भी जो पूछ रहा है, पी ओ क्यू, ये वाला कितना है 120 डिग्री। तो ओ टी पी, सॉरी ओ टी पी, यहां क्वेश्चन ओ टी पी, ये गलती कर रहा है। तो यहां पर ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या, पी टी क्यू। ठीक है, ये सही क्वेश्चन है, लेकिन अगला पॉइंट से तुम्हारा दिया है, अगला पॉइंट नहीं ना समझा है इससे रिलेटेड, इसी कारण। ठीक ना। तो पी टी क्यू यानी पी टी क्यू, ये वाला पूछ रहा है कि नहीं तुम्हारा, तो बताओ ये वाला मिलकर 180 होता है कि नहीं, तो 120 से तो कितना होगा 60 होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो, तो ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया, यानी दो स्पर्श रेखा दो त्रिज्या मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। इसका पॉइंट का लिख लो। इसको पॉइंट के कैसे लिखेंगे, एक पढ़ लो, पॉइंट को लिख लो। एक त्रिभुज है तुम्हारा, वो है, एक त्रिज्या यहाँ हो गया। ठीक है, इसका स्पर्श भी, स्पर्श बिंदु पर क्या है टी, टी हो गया। यहाँ एक नाम दे दो ए या बी, 90 ओ है, यानी कहने का मतलब जब ऐसा रहेगा, ठीक ना, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये क्या है तुम्हारा त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या, है ना। तो इसका रिलेशन क्या होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण मिलकर, यानी ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए टी बी कितना होगा 180 डिग्री। यही समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, तो यही पॉइंट था तुम्हारा, समझना। तो आगे वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ही, तो बाकी पॉइंट आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलो।